इस चित्र में एक शब्द लिखा हुआ है जो दिख रहा है आप लोगों को, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग होता क्या है, एडवर्टीजमेंट का कंसेप्ट क्या कहता है, एडवर्टीजमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, ये सारा कुछ हम लोगों को अपने इस नए अध्याय जो कि आप लोगों को आपकी कक्षा 7 के तहत सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पढ़ना है, जहां पर हम लोग कंसेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग की बात करेंगे और हम लोग जानेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ये एडवर्टीजमेंट आखिर होता तो होता क्या है, एडवर्टीजमेंट का अर्थ क्या है, एडवर्टीजमेंट को हिंदी में कहते क्या है और एडवर्टीजमेंट बाकी अपने जैसे चीजों से अलग कैसे है। इन सारे चीजों की बात होगी इस नए अध्याय में जो कि हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सामाजिक विज्ञान शिक्षक इस कक्षा में पढ़ाऊंगा आप लोगों को एडवर्टीजमेंट के बारे में, एडवर्टाइजिंग के बारे में, कंसेप्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट के बारे में, जो कि आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। सामने आप लोगों को जो दिख रहा है लिखा हुआ, यह पारस प्रकाशन का पुस्तक का डिजिटल फॉर्मेट है जो कि आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है। यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 148, यानी कि पृष्ठ संख्या 148 से आगे की कुछ पन्नों में हम लोग बात करेंगे एडवर्टाइजिंग के कंसेप्ट का, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, हम लोग समझेंगे, मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि एडवर्टाइजिंग होता क्या है, एडवर्टीजमेंट होता क्या है, आखिर ये एडवर्टीजमेंट क्या बवाल है, क्या चीज है, आखिर इस कंसेप्ट का अर्थ क्या है। सारी चीजों की बात होगी जो भी आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। हम लोग के अध्याय का, यानी कि जो अध्याय हम लोग करने जा रहे हैं, इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग, जो कि आप लोगों को सामने दिख रहा है। या आप लोगों के सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र के अंतर्गत अध्याय संख्या 6 है, जहां पर हम लोग को एडवर्टाइजिंग को अंडरस्टैंड करने हैं। तो बात करते हैं एडवर्टीजमेंट का, एडवर्टाइजिंग का ये कंसेप्ट क्या कहता है। तो सबसे पहले इन सारे चीजों को एक शब्द हिंदी में लाते हैं जिसको कहते हैं प्रचार। और यहां पर हम लोग बात करेंगे प्रचार का और यह जानेंगे कि यह प्रचार का कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट को हिंदी में हम लोग प्रचार कहते हैं और वो जो प्रक्रिया जिस क्रिया से होता है उसको हम लोग एडवर्टाइजिंग कहते हैं। यानी कि एडवर्टाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी कि प्रचार करने के तरीका को हम लोग एडवर्टाइजिंग कहते हैं, जबकि प्रचार जो है वो हमारा एडवर्टीजमेंट कहलाता है। यानी कि हम लोग यहां पर बात करेंगे प्रचार का, लेकिन सबसे पहली बात कि प्रचार होती क्या है, प्रचार का मतलब क्या है, प्रचार का अर्थ क्या है, प्रचार का मीनिंग क्या है, यह हम लोग जानेंगे। तो प्रचार ऐसे कॉमन तो एक प्रचार होता है जहां पर हम लोग मानते हैं कि किसी भी चीज के बारे में कुछ कहा गया है, उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिससे एक इंसान जो है उसके प्रति आकर्षित होकर उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को, उस सामान या सेवा को, उस वस्तु या सेवा को खरीदता है। हम लोगों ने वस्तु, सेवा, इन सारे चीजों में क्या डिफरेंस होता है, गुड्स, सर्विसेज, इन सारे चीजों में क्या डिफरेंस होता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने दूसरे अध्याय जो कि आप लोगों को यहीं पर पढ़ना है, इसी सोशल साइंस में पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग मार्केट, मार्केट का कंसेप्ट, मार्केटिंग का कंसेप्ट, वहां पर मैंने आप लोगों को वो सारा कुछ बताया है। तो मैं यहां पर उस चीज को फिर से रिपीट नहीं करूंगा, यहां पर बात करूंगा सिर्फ एडवर्टाइजिंग का। यहां पर मैं यह मान के चलूंगा कि आपको वस्तु, सेवा, इन सारे चीजों में, गुड्स और सर्विसेज, इन सारे चीजों में डिफरेंस पता है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप उस वाले वीडियो को फिर से देख सकते हैं, उस वाले कक्षा को फिर से देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये आखिर प्रचार जो है, सामान्य रूप से तो हम लोग ये समझते हैं कि प्रचार का मतलब होता है कि जो भी कुछ किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उसके निर्माता या उसके जो मार्केटिंग वाले, जो विपणन वाली जो कंपनियां हैं, वो उसके बारे में बताती है लोगों को और लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं और उसको खरीदते हैं। लेकिन जब हम लोग एडवर्टाइजिंग के कंसेप्ट पे आ रहे हैं तो हम लोगों को हर वो बिंदु जानना होगा, हर वो टेक्निकल चीजें जाननी होगी जो इस एडवर्टाइजिंग से, जो इस प्रचार के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है।
तो अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं कि ये प्रचार जो है, एडवर्टीजमेंट जो है वो आखिर है क्या। तो एडवर्टीजमेंट जो है एक प्रमोशन का तरीका है। प्रमोशन का मतलब होता है किसी भी चीज को लोगों के बीच में बताना, लोगों के बीच में एक जगह बनाने का जो कंसेप्ट है, लोगों के बीच में प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, बताने का जो कंसेप्ट है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को, उसी को प्रमोशन कहते हैं। और प्रमोशन जो है वो 5 तरीके से किया जाता है, जिसमें से एक तरीका जो है वो एडवर्टाइजिंग या एडवर्टीजमेंट होता है। लेकिन इसके अलावा 4 और तरीके होते हैं जिसके द्वारा प्रमोशन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था मार्केट वाले कंसेप्ट में कि मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वहां पर 4 पी का कंसेप्ट आता है, 4 पी का कंसेप्ट आता है, जो 3 और पी के साथ जुड़कर 7 पी बन चुका है, यानी कि वहां पर 7 पी का कंसेप्ट आता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसे 5 चीजें जुड़ी हुई है जहां पर ये प्रमोशन जो है वो बना हुआ है। यानी कि अगर आपसे पूछा गया कि मार्केटिंग मिक्स क्या है, यानी कि मार्केटिंग के वो 7 तत्व कौन से हैं, तो वहां पर मार्केटिंग मिक्स के तहत 7 पी आता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, पब्लिक रिलेशन, और कौन कौन सी चीजें आ गई, प्रोडक्ट आया, प्राइस आया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, पब्लिक रिलेशन और पर्सनल सेलिंग। ये जो 7 चीजें जो मिलती है ये जाकर मार्केटिंग मिक्स को बनाता है। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे प्रमोशन मिक्स का, तो प्रमोशन मिक्स में यानी कि प्रमोशन के वो जो 5 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, वहां पर 7 हैं, यहां पर 5 हैं। ये जो 5 है ये है पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। यानी कि 3 पी, 1 ए और 1 एस का कंसेप्ट जो है यह प्रमोशन मिक्स का कंसेप्ट है, जहां पर 1 ए का मतलब एडवर्टाइजिंग है और वही एडवर्टाइजिंग हम लोग को पढ़ना है। जैसे हमने बात की मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में 7 पी आ रहा था, उसी में से 1 पी है प्रमोशन, और उसी 1 पी में 5 जो मिक्स हैं, 5 जो एलिमेंट हैं, उनमें एक जो कंसेप्ट है वो एडवर्टाइजिंग का है। यानी कि मार्केटिंग के तहत आता है प्रमोशन और प्रमोशन के तहत आता है एडवर्टाइजिंग। यानी कि एडवर्टाइजिंग इज अ पार्ट ऑफ, एडवर्टाइजिंग इज अ टाइप ऑफ प्रमोशन, व्हाइल प्रमोशन इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये एडवर्टाइजिंग जो है बाकी सारे प्रमोशनल टूल से अलग कैसे हैं, बाकी सारा जो प्रमोशन का तरीका है उससे अलग कैसे है, या फिर इसका अर्थ क्या कहता है। तो यहां पर हम लोग बाकी चारों को जान लेते हैं एक एक करके, उसके बाद डिटेल में हम लोग आएंगे एडवर्टाइजिंग के। यहां पर एक जो प्रमोशन मिक्स का टूल है, एक जो प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट या कह लें कंपोनेंट या फिर कह लें तत्व है, वो है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में क्या होता है कि वहां पर प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम लोग डोर टू डोर या बाय इंटरनेट हम लोग लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि कस्टमर और कंज्यूमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। एक या तो वो मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता हो, या फिर वो अपने एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जिसको सेल्स पर्सन कहते हैं उसके द्वारा वो इंटरेक्ट करवाता हो अपने प्रोडक्ट को अपने अल्टीमेट कंज्यूमर या अल्टीमेट कस्टमर से, ग्राहक या उपभोक्ता से। ग्राहक और उपभोक्ता में क्या अंतर होता है ये भी हम लोगों ने मार्केट वाले कंसेप्ट में देखा था। तो जो पब्लिक रिलेशन का कंसेप्ट है वो यही कहता है कि जब एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने अल्टीमेट कस्टमर और कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए खुद से या फिर अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अपना प्रोडक्ट का प्रचार करवाता है, अपना सर्विसेज का प्रचार करवाता है, तो उसको पब्लिक रिलेशन कहते हैं। जबकि डोर टू डोर कंसेप्ट को हम लोग पर्सनल सेलिंग कहते हैं। और पब्लिक रिलेशन और पर्सनल सेलिंग में अंतर यह है कि पर्सनल सेलिंग में हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने तक पर ध्यान देते हैं, जबकि पब्लिक रिलेशन में हम लोग आफ्टर सेल सर्विस यानी कि
प्रोडक्ट को बेचने के बाद भी हम लोग कस्टमर से इंटरेक्ट करते रहते हैं ताकि उनसे एक अच्छा गुडविल बना रहे। जबकि तीसरा जो कंसेप्ट है वो कहता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का कंसेप्ट क्या कहता है? सेल्स प्रमोशन का कंसेप्ट कहता है कि जब हम अपने कस्टमर को उतने ही पैसा में कुछ ज्यादा देते हैं तो वो जो कंसेप्ट कहलाता है वो सेल्स प्रमोशन का कहलाता है। यानी कि गिविंग एक्स्ट्रा एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। जब हम बिना कुछ एक्स्ट्रा पैसा लिए हुए जब हम एक्स्ट्रा अपने कस्टमर को, कंज्यूमर को देने का कार्य करते हैं तो वो जो कंसेप्ट है वो सेल्स प्रमोशन का कंसेप्ट कहलाता है। जैसे 25% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री, ये सारे कंसेप्ट जो हैं ये सेल्स प्रमोशन के कंसेप्ट हैं। जबकि जो चौथा है वो पब्लिसिटी है। पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग दोनों लगभग एक है। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस ये है कि एडवर्टाइजिंग जो है विथ कॉस्ट पब्लिसिटी है और पब्लिसिटी जो है विदाउट कॉस्ट एडवर्टाइजिंग है। वैसा प्रचार जहां पर बिना पैसे के आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रमोशन हो जाता है उसको पब्लिसिटी कहते हैं। जबकि वैसा पब्लिसिटी जहां पर पैसा लगाना पड़ता है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्रचार के लिए उसको हम लोग एडवर्टाइजिंग कहते हैं। एडवर्टाइजिंग को हिंदी में हम लोग प्रचार कहते हैं। तो एडवर्टाइजिंग का कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर हम लोग पैसा लगाकर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट में प्रमोट करते हैं, मार्केट में प्रचारित करते हैं। जबकि पब्लिसिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज बिना पैसा के मार्केट में, यानी कि बिना अपना पैसा लगाए मार्केट में प्रचारित हो जाता है। यही अंतर है पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग में। पब्लिसिटी विदाउट कॉस्ट एडवर्टाइजिंग है तो एडवर्टाइजिंग विथ कॉस्ट पब्लिसिटी है। यानी कि पैसे के साथ पब्लिसिटी अगर किया जा रहा है तो वो एडवर्टाइजिंग कहलाता है और बिना पैसे के एडवर्टाइजिंग होता है तो उसको हम लोग पब्लिसिटी कहते हैं। उदाहरण पर हम लोग देखते हैं, पब्लिसिटी का उदाहरण देखते हैं। कोई भी ऐसे प्रोडक्ट में जानकर कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट या कुछ ऐसी चीजें जोड़ दी जाती है ताकि वो अपने आप एक चर्चा का विषय बन जाए, अपने आप वो एक बहिष्कार का विषय बन जाए, अपने आप वो किसी और तरीके से मार्केट में प्रचलित हो जाए, फिर लोग अपने आप उस पर डिबेट करेंगे, मीडिया अपने आप उस पर डिबेट करेगा। तो वो जो कंसेप्ट है जहां पर एक मैन्युफैक्चरर जो है या फिर एक जो मार्केटिंग वाला जो पर्सनल है वो सब क्या करता है तो कुछ ऐसा टैक्टिक्स लगाता है कि वो अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा विवादित चीज डाल देता है ताकि वो अपने आप एक विवाद का कारण बन जाए, लोगों के बीच अपने आप वो प्रचलित हो जाएगा। क्योंकि विवाद होगा तो लोग बात करेंगे, जब बहुत ज्यादा विवाद होगा तो वो मीडिया डिबेट और बहुत सारी चीजें होंगी और प्रोडक्ट अपने आप फेमस हो जाएगा। बहुत सारी सिनेमाएं, बहुत सारी सिनेमा के सीन, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जहां पर कुछ ऐसी चीजें डाल दी जाती है, नहीं भी डाली जाती है, ऐसा प्रचारित कर दिया जाता है कि इसमें कुछ ऐसे चीजें हैं जो यहां पर प्रतिबंधित है, तो फिर वो अपने आप एक डिबेट का कारण बन जाता है, अपने आप वो लोगों के बीच में प्रचलित हो जाता है। बहुत सारे ऐसे सिनेमा में कुछ ऐसे सीन डाल दिए जाते हैं जो अपने आप में वो विवाद का कारण बन जाता है, फिर लोग अपने आप उस प्रोडक्ट का चर्चा करने लगते हैं, अपने आप उसका प्रचार हो जाता है, तो उसको पब्लिसिटी कहते हैं। जबकि एडवर्टाइजिंग, जैसे कि हम लोगों ने न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इंटरनेट, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, इन सारे जगहों पर अगर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताते हैं, पैसा देकर वहां पर कुछ छाप कर या फिर कुछ बोलकर, ऑडियो और वीडियो जो है वो जो टीवी में चलता है, रेडियो में चलता है, ये सारा चीज जो है यह प्रचार या फिर कहें तो विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन, प्रचार और एडवर्टीजमेंट तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। अब हम लोग आते हैं उन सारे चीजों पर जो कि आपको सामने दिख रहा है, जो कि आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा है। लिखा हुआ है, आफ्टर डिस्कशन अबाउट मीडिया यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी। आफ्टर डिस्कशन अबाउट मीडिया, जब हम लोग मीडिया की बात करें, क्योंकि मीडिया की भी बात हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में कर ली है, क्योंकि वो भी आप लोगों को इसी नागरिक शास्त्र के तहत इसी कक्षा में पढ़ना है, कक्षा 7 में पढ़ना है। तो हम लोग अगर मीडिया की बात करें और मीडिया के बात करने के बाद अगर हम देखें तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि प्रचार का टीवी में क्या महत्व है।
रेडियो में क्या महत्व है, न्यूज़पेपर में क्या महत्व है और मैगजीन में क्या महत्व है। रेडियो कहलाता है, न्यूज़पेपर समाचार पत्र कहलाता है, मैगजीन जो है वो पत्रिका कहलाता है। All the program, news, debate on TV and radio have break which are meant for advertisement of several product। जहां जहां प्रचार आता है, चाहे वो टीवी के अलग अलग डिबेट शो में हो, समाचार शो में हो, कोई भी धारावाहिक हो, वहां पर हो, जहां पर भी ब्रेक आता है, इंटरवल आता है, वो किस चीज के लिए बना होता है, तो वो ब्रेक और इंटरवल, नाम का ब्रेक और इंटरवल है, उसका शुद्ध अर्थ जो है वो एडवर्टीजमेंट है। यानी कि वो जो स्लॉट जो आया, वो जो ब्रेक जो आया, वो जो इंटरवल आया, जो अंतराल आया, जो मध्यांतर आया, वो प्रचार के लिए है यहां, यानी कि वहां पर प्रचार आया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। एडवर्टीजमेंट इज द मीन्स ऑफ पॉपुलराइजिंग इन द मार्केट। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा आधार जिससे हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को और अपने आप को मार्केट में प्रचलित करें, बाजार में प्रचलित करें। एडवर्टीजमेंट इज द आर्ट ऑफ सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट इन सच अ वे एज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ मास ऑन लार्ज स्केल। एडवर्टीजमेंट एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा तरीका है जहां पर हम लोग अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज, सर्विस यहां पर नहीं लिखा हुआ है, सर्विस भी लेकर चलिए, क्योंकि प्रोडक्ट यानी कि वस्तु जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, जबकि सर्विसेज जो है वो सिर्फ महसूस किया जाता है। जैसे एजुकेशन एक सर्विस सेक्टर है, जबकि अगर आप बैग खरीदने जा रहे हैं, अगर आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट सेक्टर में आप परचेजिंग कर रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट एक कला है अपने सामान और अपने वस्तुओं को और अपने सेवाओं को बेचने का, जहां पर हम लोग बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित करने का कोशिश करते हैं एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से। इन मॉडर्न टाइम एडवर्टाइजर ऑफन ट्राई टू सेल प्रोडक्ट ऑन सर्विसेज थ्रू ब्रांडिंग, which means giving a particular name and image of goods and services so that people will be attracted to them and want to buy them। आज के समय में, आज के आधुनिक समय में जो एडवर्टाइजर हैं, यानी कि जो प्रचार करने वाले व्यक्ति हैं, जो प्रचार करवाने वाले व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं? तो वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक ब्रांडिंग करते हैं और ब्रांडिंग के माध्यम से वो अपने लोगों तक, यानी कि अपने पोटेंशियल कस्टमर का मतलब होता है जो भविष्य में कस्टमर बन सकते हैं, वहां तक वो अपने आप को आसानी से पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, कार्य करते हैं। ब्रांडिंग यहां पर एक टर्म आया, ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? तो ब्रांडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ब्रांड इमेज, ब्रांड को क्रिएट किया जाता है। तो ब्रांडिंग एक प्रोसेस है और ब्रांड जो है वो एक ऐसी चीज है जहां पर हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक अलग पोजीशनिंग करते हैं इन द माइंड ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि जो हमारे कस्टमर बन सकते हैं उनके दिमाग में अपने प्रोडक्ट का एक अलग इमेज बनाना, अपने प्रोडक्ट का एक वैल्यूएबल इमेज बनाना, अपने प्रोडक्ट का एक अच्छा इमेज बनाना ब्रांड कहलाता है और उस प्रक्रिया को हम लोग ब्रांडिंग कहते हैं। जैसे यहां पर दिख रहा है, जियो जो है वो एक ब्रांड है, मैकडोनाल्ड, मैकडी जो है वो एक ब्रांड है, पीवीआर जो है वो एक ब्रांड है। इसी तरीके से अलग अलग एक ब्रांड, अलग अलग ब्रांड होते हैं और जहां पर जो एडवर्टाइजर होता है वो उस ब्रांड के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में और लोगों के बीच प्रेजेंट करने का कार्य करता है और प्रयत्न करता है कि इसके माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा सेल कर सके और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। तो इस कक्षा में इतना ही। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हर वो चीज की जो कि आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार इस अध्याय के तहत पढ़ना है। तो इस कक्षा में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, तो वहां पर इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।